जब तक उनका त्याग नहीं होगा तब तक जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि मुक्ति चाहिए तो हमारे अंदर जो गांठ, जो आसक्तियां हैं, जो मोह है, 7 प्रकार की आसक्तियां भागवत में बताई जाती हैं। लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। ये 7 प्रकार की जो आसक्तियां हैं, 7 प्रकार के जो गांठ है ना, जब तक हम इनका त्याग नहीं करेंगे तब तक चाहे जितना प्रयास कर लीजिए मुक्ति नहीं मिल सकती। इन 7 आसक्तियों का त्याग करना पड़ेगा यदि जीव को मुक्ति चाहिए तो, मुक्त होना है। आज भगवान के पार्षद समझा करके दुंदकारी को बैकुंठ ले जाते हैं। इसलिए जीवन में भागवत सुनने चाहिए, कथा को सुनना चाहिए, लेकिन जो हमारे अंदर बैठे विलय विषय हैं, विलास हैं, विकार हैं, इनका त्याग करना चाहिए। हम यहां कल भी मैंने बताया था, भागवत जी में लिखा है कि घर में रहना पाप नहीं है, घर में रहना पाप नहीं है, लेकिन हमेशा घर को मन में रखना बहुत बड़ा पाप है। आप कहीं भी बैठे हो और आपका ध्यान यदि घर पे है, बहुत बड़ा पाप है। एक बार वेद व्यास जी कलयुग के मनुष्यों को मंद बुद्धि वाला कह दिया। मंद बुद्धि वाला किसे कहते हैं पता है? हमें जो काम पहले करना चाहिए वो हम बाद में करें, जो बाद में करना चाहिए वो पहले करें, ऐसा करने वाले को मंद बुद्धि वाला मनुष्य कहा जाता है। लिखा है भागवत जी में कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्र स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटि तन्वा हरि भजेत। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। कितने? 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। सहस्त्र स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़ के दान पुण्य करना चाहिए। 100 काम छोड़ के भोजन करो, 1000 काम छोड़ के स्नान करो, लाखों काम छोड़ करके दान पुण्य करो, लेकिन कोटि तन्वा हरि भजेत, करोड़ों काम छोड़ करके भगवान को भजना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि भगवान को भजने के लिए हमसे काम नहीं छूटते। ये हमारे जीवन की बड़ी समस्या है। इसीलिए तो हम इस नशे में फंस के आना जाना लगा रहता है। जीव को मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति न मिलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम इतना ज्यादा इस माया रूपी जंजाल में फंसे हुए हैं ना। एक भगत जी थे, वो एक बार गोकुल से मथुरा जा रहे थे। कहां से? गोकुल से मथुरा जा रहे थे। शाम का समय था, थोड़ा सा भांग खाए थे। भांग जानते हैं ना? भांग के नशे में मस्त थे। शाम का समय था, बीच में यमुना जी आई। तो यमुना जी कैसे पार हो? गोकुल से मथुरा जा रहे हैं तो गोकुल में यमुना जी के किनारे एक नाव खड़ी थी। नाव में बैठ गए और चापू चलाने लगे। पूरी रात चापू चलाई। सुबह हुई, नाव से नीचे उतरे। एक भगत से पूछे, भैया कौन सा स्थान है? तो बोले गोकुल। बेचारे सिर पे हाथ रख के बैठ गए। शाम को मथुरा के लिए निकला गोकुल से और सुबह तक गोकुल में ही, मथुरा पहुंचे ही नहीं। क्यों? भांग के नशे में थे। उनको याद नहीं रहा कि वो जिस नाव में बैठ के चापू चला रहे हैं ना, वो नाव रस्सी से बंधी हुई है। तो वहीं चक्कर काटते रह गए, वहीं रह गए। ठीक उसी प्रकार से हमें इस माया के नशे में इतने फंसे हुए हैं कि यहीं चक्कर काट के यहीं रह जाते हैं। मुक्ति नहीं प्राप्त मिल पाती, मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। यदि जीव को मुक्त होना है, यदि जीव को मुक्ति चाहिए, तो इस संसार रूपी बाधाओं से यदि मुक्त होना है तो अपने अंदर बैठे हुए विषय विलास विकार की जो उन सबको विषय विलास जो विकार है उनका त्याग करना चाहिए। जब तक हम उनका त्याग नहीं करेंगे तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता। भागवत जी के प्रथम स्कंद में सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करके उन्होंने कथा को आरंभ किया। आए 2 शब्द श्लोक का पाठ करते हुए, मंगलाचरण का पाठ करते हुए और पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। जन्मादश्य यतो अन्वयादिरत
चार्थे अश्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय अधिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृगान् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोक्षित केतवो अब परमो निर्मस्तराणां सतं वेद्यं वास्तव मत्रुवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमवापरेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणातः निगम कर्पतरोरुगलितं फलं सुखमुखादमित्रद्रव्यसंयुतं पिबत भागवत रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूमिरे भावुका। बड़ा सुंदर व्यास जी मंगलाचरण करते हैं और बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। भागवत की महिमा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। लिखा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मित्र द्रव्य संयुतम। निगम माने, ध्यान से सुनो, निगम माने वेद, कल्प तरु माने कल्प वृक्ष। ये जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसका गलितम फलम, गलित माने पका हुआ, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल सुख मुखाद मित्र, यानी जो सुखदेव जी के मुख से गाया हुआ अमृत है, सुख मुखाद मित्र अमृत, द्रव्य संयुतम, ऐसा ये भागवत ग्रंथ है जिसका मुहुरहो रसिका भूर्भाव का, जिसका भक्त जितनी बार पान करे, जितनी बार इसका श्रवण करे उतना ही कम है, ज्यादा से ज्यादा इसका श्रवण करे। भागवत भाषे भक्ति गासे ज्ञान वासे वैराग्य, हिंदी में भाषे भक्ति गासे ज्ञान वासे वैराग्य, जिसके अंदर ये तीनों चीजें आ जाती है ना, चौथा अक्षर क्या है ता, ता से तरण, वो भव से पार हो जाता है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों चीजें यदि हमारे शरीर में आ गई तो फिर भव से पार होने में समय नहीं लगता। इतना सुंदर ये अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहले श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान के इस पृथ्वी पर जो 24 अवतार हुए हैं उनका वर्णन करते हैं। इस पृथ्वी पर कितने अवतार हुए भगवान के? 24 अवतारों का भगवान वर्णन करते हैं सुखदेव श्री वेदव्यास जी महाराज। भगवान का जो पहला अवतार हुआ, भागवत जी में सब अवतारों की कथा है। भगवान जी का जब पृथ्वी पर सबसे पहला अवतार हुआ वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी का, जिनको हम सनकादिक ऋषि के नाम से जानते हैं। वो भगवान का पहला अवतार है 4 भाइयों के रूप में। भगवान का दूसरा अवतार वराह का है, सूकर के रूप में, सूकर स्वरूप में भगवान का दूसरा अवतार हुआ। भगवान का तीसरा अवतार नारद जी का है, जो नारद जी, किसी को भक्ति सीखनी हो नारद जी से सीखिए, वो भक्ति के आचार्य हैं नारद जी। तीसरा अवतार नारद जी का हुआ। चौथा अवतार नर नारायण का हुआ। पांचवा अवतार कपिल मुनि भगवान का हुआ। भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय जी का हुआ। भगवान का 7वां अवतार ऋषभ देव का हुआ। भगवान का 8वां अवतार यज्ञ भगवान का हुआ। भगवान का 9वां अवतार पृथु राजा का हुआ। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य का हुआ, मछली का। भगवान का 11वां अवतार कूर्म का है, कछुए का। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय भगवान का अवतार हुआ कश्यप से। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी का है। भगवान का 13वां अवतार मोहिनी का है, जब अमृत का बंटवारा हो रहा था। भगवान का 14वां अवतार नरसिंह भगवान का है। भगवान का 15वां अवतार वामन भगवान का है। भगवान का 16वां अवतार परशुराम जी का है, ये थोड़ा क्रोध का अवतार है, आवेश का अवतार। भगवान का 17वां अवतार व्यास नारायण का है।
भगवान का 18वां अवतार राजा रामचंद्र जी का है, बोले राघवेंद्र सरकार की। और भगवान का 19वां अवतार श्री ठाकुर जी का है, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान का 20वां अवतार हयग्रीव का है, 21वां अवतार हंस का है, 22वां अवतार हरि का है, 23वां अवतार बुद्ध का है और 24वां अवतार कलयुग में होना है कल्कि अवतार। ये तो भगवान के 24 अवतार हैं। ये सारे अवतार भगवान के अंशावतार हैं, भगवान का अंश पृथ्वी पर आया। लेकिन ये 2 अवतार ऐसे हैं, राम और कृष्ण का, ये 2 ऐसे अवतार हैं जिनको कहा जाता है कि भगवान साक्षात संपूर्ण शरीर सहित भगवान पृथ्वी पर आए थे। बाकी की जो अवतार है वो तो सब भगवान के अंशों के अवतार हैं। लेकिन भगवान पूर्ण रूप से पृथ्वी पर इन 2 अवतारों में आए थे। बड़ी सुंदर महिमा है। हम लोग भागवत जी की महिमा का इतना सुंदर, भागवत श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण भी कहा जाता है, यानी भागवत जो है वो शास्त्र में भी इनकी तुलना है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो है ही है 18वें पुराण के रूप में। लेकिन आप लोग आरती गाते हैं ना, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। 4 वेद हैं, 5वें वेद के रूप में भागवत जी को भागवत जी को 5वें वेद की उपाधि मिली हुई है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसको शास्त्र, पुराण और वेद तीनों में इसकी गिनती होती है। इतना पावन ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा। एक बार बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम पर बैठे थे, थोड़ी चिंता में थे। उधर से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने जब व्यास जी को देखा कि व्यास जी बड़ी चिंता में हैं, तो नारद जी गए व्यास जी से, बोले महाराज आपको कैसी चिंता, आपको किस चीज की चिंता है? तो बोले नारद जी आपको तो पता ही है हमें किस चीज की चिंता हो सकती है। हम लोग, कोई भी हमारे सामने वक्ता आ जाता है, हमें कथा श्रवण कराता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? व्यास जी कहते हो ना। व्यास जी का मतलब जानते हो? व्यास कहते किसको है? वास्तव में व्यास किसे कहा जाता है? व्यास का अर्थ होता है कि जो हमें वेद पुराण शास्त्र से कठिन कठिन शब्दों को निकाल करके सरल शब्द में हमारे कल्याण के लिए हमारे सामने प्रस्तुत करे, हमारे सामने उपस्थित करे, वही व्यास है। हमारी कल्याण के लिए जो वेद शास्त्रों से ढूंढ करके कठिन शब्दों को सरल बना करके हमारे सामने प्रकट कर दे, उसी को हम व्यास कहते हैं। तो नारद जी ने कहा महाराज आपको कैसी चिंता है? तो वेद व्यास जी ने कहा महाराज, नारद जी आपको तो पता ही है हमें कैसी चिंता हो सकती है। समाज के कल्याण, समाज के उत्थान के लिए। बोले हमने लोगों के कल्याण के लिए क्या नहीं किया? हमने लोगों के कल्याण के लिए 17 पुराणों की रचना कर दी, एक वेद को 4 वेदों में विभाजित कर दिया। पहले हमारे सनातन में वेद एक ही था, लेकिन लोग के कल्याण के लिए उसको व्यास जी ने एक वेद को 4 वेदों में विभाजन कर दिया, तो 4 वेद हो गए। 17 पुराण की रचना कर दी, 18वें पुराण के रूप में चतुर्श्लोकी भागवत का निर्माण कर दिया। पहले जो ये भागवत है ना, ये 4 श्लोकों में थी। बोले आपने चतुर्श्लोकी भागवत का निर्माण किया? नारद जी ने कहा महाराज आपने जो 4 श्लोक की भागवत लिखी है उसमें कहीं आपने लिखा है कि भगवान पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों के साथ किन भाव से रहते हैं? बोले नहीं, ऐसा तो हमने नहीं लिखा। बोले आपने उसमें कहीं लिखा है कि भगवान जब पृथ्वी पर आए द्वापर युग में, ठाकुर जी का जब अवतार हुआ तो भक्तों के साथ किस भाव से रहते थे?
आपने कहीं लिखा है कि ठाकुर जी लोक के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि तक कनिष्ठिका उंगली में धारण किए रहे? आपने कहीं लिखा है? बोले नहीं। आपने कहीं लिखा है कि भगवान ब्रज में गोपियों के साथ नृत्य करते थे, नाचते थे? एक बार कोई गोपी कहते ताही हीर की छो हरिया छछिया बर छाछ में नाचन जावे, एक बार गोपी के कहने पर भगवान नृत्य करने लग जाते थे। आपने कहीं लिखा है? बोले नहीं। आपने कहीं लिखा कि भगवान गोपियों के साथ महारास खेलते थे? व्यास जी ने कहा नहीं। तो नारद जी ने कहा महाराज, जब आपने भगवान की इन सुंदर सुंदर लीलाओं को चर्चित नहीं किया तो लोग जानेंगे कैसे कि भगवान हमारे साथ किसी भी भेष में, किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो बोले जब तक भक्तों के हृदय में ये बात प्रवेश नहीं होगी तब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा। तो आज वेद व्यास जी जो 4 श्लोक की भागवत को लिखे थे उसको 18,000 श्लोक में लिख डाले, और संपूर्ण 18,000 श्लोक में सिर्फ उन्होंने भगवान श्री ठाकुर जी की चर्चा की है, सिर्फ ठाकुर जी का ही नाम लिया है पूरे 18,000 श्लोक में। हर जगह भगवान का नाम, हर जगह गोविंद का नाम। और आज से 18,000 श्लोकों का वो श्रीमद् भागवत कथा को उन्होंने लिख दिया। और आज वर्णन करते हैं वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज महाभारत में भीम ने गदा से दुर्योधन की वह टांग तोड़ी जिसपे हाथ रख के दुर्योधन ने द्रौपदी को बैठने के लिए कहा था। दुर्योधन ने द्रौपदी को जिस जंघे पर हाथ रख करके बैठने के लिए कहा था, भीम ने अपनी गदा से उस जंघे को तोड़ दिया। व्यास जी सुना रहे कथा। और द्रौपदी के हुए उस अपमान का प्रतिशोध लिया। और दुर्योधन के इस अपमान को देख करके, दुर्योधन के इस अपमान को देख करके उससे रहा नहीं गया। उसने उठा करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महाभारत की कथा है, उसने उठा करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर से दुर्योधन ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, उधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और दोनों ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड में आपस में जब टकराए तो बड़ी घनघोर आग की लपटें फैलने लगी चारों तरफ, अंधकार हो गया। तब भगवान भक्तों पर कृपा करके उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस खींच लिए। और जिस ब्रह्मास्त्र को इधर अश्वत्थामा ने छोड़ा था, दुर्योधन की स्थिति देख करके अश्वत्थामा ने जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था, भगवान ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिए और अश्वत्थामा को बंदी बना करके ले आए, बंदी बना के पकड़ लिए। और जब पकड़े तो किसी ने कहा इसको मार डालो, इसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए अश्वत्थामा को। भगवान ने कहा ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण बालक है, और ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण की हत्या एक है उसका अपमान, यदि ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो समझ लो मर गया, उसको मृत्यु दंड मिल गया। तो बोले इसका अपमान कैसे हो? ब्राह्मण का एक तेज होता है, अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी जिससे उसका तेज दिखाई देता था। भगवान ने कहा इसकी इस मस्तक में लगी हुई इस मणि को निकाल लो, इसका अपमान हो जाएगा और इसको छोड़ दो। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल करके उसको छोड़ दी गई। अश्वत्थामा को बहुत अपमान लगा। उसने कहा कि मैं इस अपने अपमान का प्रतिशोध जरूर लूंगा, बदला जरूर लूंगा। ऐसा सोच करके अश्वत्थामा उन पांडवों का जो उत्तराधिकारी होने वाला था, जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ है,
जो होने वाला था, अश्वत्थामा ने विचार किया कि सबसे पहले इनका जो होने वाला उत्तराधिकारी है, हमें उसे पृथ्वी पर आने से रोकना है। तो कैसे रोके? उन्होंने उत्तरा के गर्भ में जो उनका उत्तराधिकारी पल रहा था, अश्वत्थामा ने उस उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा ने अपनी तरफ आता हुआ देखा, उस ब्रह्मास्त्र को जब उत्तरा अपनी तरफ आता हुआ देखी तो भयभीत हो गई, डर गई और हाथ जोड़ करके गोविंद को याद करने लगी, ठाकुर जी को याद करने लगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो जिस प्रकार से द्रौपदी भगवान को याद कर रही थी, ठाकुर जी को याद कर रही थी, आज उसी प्रकार से उत्तरा याद कर रही है। जिस समय दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था, उस समय विचार करिए कि जिसके स्वयं 5 पति जिस सभा में विराजमान हो और वो उनकी रक्षा ना कर पा रहे हो, संसार में उसकी रक्षा कौन कर सकता है? सिर्फ एक परमात्मा। इसके अलावा संसार में कोई उसकी रक्षा कर ही नहीं सकता। जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था तो द्रौपदी हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आपके सिवा मेरा और दूसरा कोई नहीं है इस संसार में, मुझे उम्मीद भी नहीं है किसी से। और ठाकुर जी तो ऐसी कृपा करते हैं, लिखा है कि याद करने वाला होना चाहिए भगवान को, गज के हित नंगे पांव बजे। भगवान को जाने के लिए साइकिल गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, पैर में जूते की आवश्यकता नहीं है, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान तो जहां आप याद करेंगे वहीं उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, 24 अवतार में भगवान किसी भी अवतार में कभी किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं हुए। पहली बार द्वापर युग में भगवान जब उत्तरा हाथ जोड़ करके ठाकुर को याद करने लगी, विलाप करने लगी, प्रभु इस ब्रह्मास्त्र से आपके सिवा मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, तो भगवान पहली बार उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए कवच बन करके, और भगवान उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और वापिस आ गए। गर्भ से जब उस बालक का जन्म होता है, ध्यान से सुनना, जब उस बालक का जन्म हुआ तो बालक भाई जन्म लेने के बाद बच्चा सबसे पहले क्या करता है? रोता है बड़े जोर जोर से, है ना? लेकिन वो बालक रोया नहीं, जन्म लेते ही आंख खोल के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। तो बड़े बड़े संतों को, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया महाराज धर्मराज ने, बोले महाराज ये बालक जन्म लेते ही कुछ ढूंढ रहा है, ऐसा लग रहा है। जब संतों ने देखा तो संतों ने कहा महाराज इस बालक ने गर्भ में ही किसी दिव्य दृष्टि का दर्शन कर लिया है और जब ये पृथ्वी पर आया है उसी को ढूंढ रहा है। उस बालक का नाम पड़ा राजा परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। गर्भ में थे जब परीक्षित, तभी उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। जब उनके गर्भ की रक्षा करने ठाकुर जी गए तो परमात्मा के दर्शन हो गए गर्भ में, और जब गर्भ से बाहर आए तो उन्हीं परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजाय। पंकज माने कमल, जिनके कमल के समान सुंदर नाभि, जिनके कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, जिनके कमल के समान सुंदर पग हैं, ऐसे कमल नयनधारी भगवान कहाँ हैं? जिन्होंने मुझे गर्भ में दर्शन दिया। बालक जन्म लेते ही उसी परमात्मा को ढूंढने लगा। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े होने लगे। जब परीक्षित को राजपाट मिल गया, राजा बन गए। एक बार भगवान कुंती से बड़ा प्रेम था भगवान का। भगवान बुआ मानते थे कुंती को। हमेशा कुंती सिर्फ ठाकुर जी को याद करते रहते थे। एक बार भगवान पहुंच गए कुंती के पास, बोले बुआ तेरी सेवा से, तेरी पूजा से मैं बड़ा खुश हूं, बता तुझे क्या चाहिए? तो कुंती ने कहा प्रभु भगवान मेरी पूजा से खुश है, इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या हो सकता है? कि मेरी पूजा से मेरा परमात्मा प्रसन्न है, इससे बढ़ के मुझे नहीं लगता मेरे लिए संसार में दूसरा कुछ हो।
आइए हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री राम ज्वेलर्स से धर्मपाल गोयल जी आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर भी ठाकुर जी कह रहे हैं कि नहीं बुआ कुछ तो मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, कुंती कह रही है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भगवान कह रहे हैं नहीं कुछ तो मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं कुछ। तो बोलिए यदि आप, भगवान बार बार आग्रह करने लगे तो कुंती ने कहा प्रभु यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो हमें दुखी दुख दे दो। भगवान भी सोच में पड़ गए, भाई अगर परमात्मा हमारे सामने आए, अच्छा कौन ऐसा है जो भगवान से दुख मांगे? है कोई? है? मांगने के लिए तो महाराज पूछो मत। एक बड़ा सुंदर भजन है कि मांगने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। हम मंदिर में कहीं भगवान की कीर्तन में, भगवत कथा में या कहीं पर भी जाते हैं, देखो गलत हो तो बता देना। यदि हम कहीं पर भी जाते हैं और यदि 50 रुपए चढ़ाते हैं ना भगवान को, तो 50 लाख की लिस्ट भगवान के आगे रख देते हैं। अपने दादी दादा से लेकर के नाती पोता जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में भी भगवान से मांग लेते हैं, है ना। अब एक बड़ा सुंदर सा भजन है कि प्रभु जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं श्याम रे, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना हो। जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं सावरे, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। मीठी मीठी तालियां। और प्रभु क्यों ना मांगे? मुझे पता है बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं। मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के जाते हैं। मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के जाते हैं। मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के जाते हैं। मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के जाते हैं। इतना दयालु है, देने में तू घबराता नहीं सांवरे। देने में तू घबराता नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आता नहीं। तेरे
आगे लाज मुझे आता नहीं। जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। जैसा चाहो ये नहीं मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं सांवरे, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। ओ तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। समस्या ये है, इनसे ना मांगे तो मांगे किससे? जाए कहाँ? और कोई स्थान भी तो नहीं है। तुमसे कन्हैया शर्म करूं तो और कहाँ मैं जाऊंगा। तुमसे कन्हैया शर्म करूं तो और कहाँ मैं जाऊंगा। तुमसे सांवरे शर्म करूं तो और कहाँ मैं जाऊंगा। तुमसे सांवरे शर्म करूं तो और कहाँ मैं जाऊंगा। अपने इस परिवार का खर्चा और कहाँ से लाऊंगा। अपने इस परिवार का खर्चा और कहाँ से लाऊंगा। दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं। तेरे आगे लाज आती नहीं सांवरे, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं सांवरे, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती 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 नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बीच में आदरणीय श्री राम जोहर से आदरणीय धर्मपाल गोयल जी आए हैं। आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं और आप सभी के मध्य हमेशा हमारे लाला जी उपस्थित रहते हैं। किसी के साथ हर व्यक्ति के दुख और सुख में हमेशा लाला जी हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। मैं चाहता हूँ 2 शब्द आप सभी को संबोधित करें और ठाकुर जी का स्मरण करें, उसके बाद आगे कथा में बढ़ेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हेलो। व्यास गद्दी पे विराजमान चंदन जी महाराज, आई हुई इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें और धर्म प्रेमी सब लोग आए हुए हैं। इस भगवान के कार्य में कहीं चंदन जी महाराज के द्वारा कहीं अमृत वर्षा हो रही है। आपसे मेरा निवेदन है बहनों से, अपने घर से सब लोगों को बोलकर